अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो इनकी जिम्मेदारी है इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा करने की ताकि ये अपने समाज में कुछ बेहतर तरीके से लेकर के जाए। बहुत मेधावी बच्चे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस उनको थोड़ा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। मुझे भी ड्रोन उड़ाने का बहुत शौक है और जब मैं इतना बड़ा बड़ा देखी तो मुझे बहुत खुशी मिल रहा था। लग रहा था कि काश हम भी इसको उड़ाते हैं। लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है और शादी का बात हो जाता है, तो मुझे बस यही लगता था कि बड़े होके तो बस शादी ही करना है। जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो वह अकेली नहीं बढ़ती, उसके साथ पूरा समाज उठता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आई राइज लीडरशिप प्रोग्राम 2025 के उस मंच पर जहां झारखंड और नोएडा की किशोरियां अपनी सपनों को पंख दे रही हैं। ये वे लड़कियां हैं जिन्होंने बचपन में ही समाज की कई बेड़ियों को तोड़ा, बाल विवाह का विरोध किया, शिक्षा के लिए संघर्ष किया और अब अपने सपनों को पूरा करने की राह पर है। आहान फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के सहयोग से आयोजित यह लीडरशिप फेलोशिप नोएडा में हुई। 6 मार्च से 14 मार्च तक चलने वाले इस प्रोग्राम में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे थक कर हार कर बैठ जाऊं, मुझे बनानी अपनी बुलंदियों की पहचान आसमान तक है। जी हाँ, आहान फाउंडेशन आज कुछ ऐसा ही कर रहा है। बता दें कि यह कार्यक्रम सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि नेतृत्व, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की पूरी तैयारी करवा रहा है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस बदलाव की तस्वीर। मैं उठूंगी और मेरे साथ मेरा परिवार, मेरा समाज भी उठेगा। यह कहना है उन 16 बहादुर किशोरियों में से एक का जिन्हें आई राइज लीडरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए चुना गया है। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें कभी कहा गया था कि लड़कियों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बचपन में शादी कर लो, काम करो, पढ़ाई बेकार है। लेकिन इन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और आज ये ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख रही हैं, डिजिटल सेंटर चला रही हैं, साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित हो रही हैं और अपनी समुदाय की अन्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही हैं। आहान फाउंडेशन से जुड़े हुए कुछ बच्चे भी इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। कैसा लगा उनको, जो एनजीओ है वो इनके लिए जो कुछ कर रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे नहीं लगा था कि मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ बिजनेस के बारे में और बहुत सारे सेशंस। मैंने ये भी नहीं जान रखा था कि जेंडर क्या होता है, पर मैं यहाँ आकर के सीखी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम छोटी सी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेके अगर हम उसी सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और वो आगे बड़ा करके एक बिजनेस भी बन सकता है। मेरे तो 2 सपने हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल गाने पे बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और एक है मेरा पायलट। अच्छा, आप गाती हैं? हाँ। तो कुछ सुनाइए। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने,
बंद करके झरोकों को, जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। बहुत खूबसूरत। अब आपको बताते हैं कि आई राइज लीडरशिप प्रोग्राम क्यों खास है। आहान फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम किशोरियों को 21वीं सदी के कौशल और नेतृत्व क्षमता से सशक्त बना रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ताकि लड़कियां टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, साइबर सुरक्षा ताकि वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें, नेतृत्व और टीम वर्क ताकि वे अपनी समुदाय को आगे ले जा सके, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण ताकि वे आत्मनिर्भर बने, महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ऐसे कार्यक्रमों को करने के पीछे आहान फाउंडेशन का क्या मकसद है और उन्हें अब तक कितनी सफलता मिली है, चलिए जानते हैं। हमने 13 साल पहले आहान फाउंडेशन शुरू किया था झारखंड में काम करने से, और इसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने उड़ीसा में एक बच्ची को बिकते देखा था, जहाँ पर उसके पिता ही उसको मुझे बेच रहे थे। और वो देखने के बाद मैं बहुत हिल गई थी और कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ करके फिर मैंने ये आदिवासी लड़कियों के लिए काम करना शुरू किया था, और वहाँ से हमने शुरू किया। और पिछले साल हमने माइग्रेंट के बच्चों के लिए भी काम करना शुरू किया, क्योंकि जो प्रवासी बच्चे आते हैं, जो बड़े शहरों में आते हैं, जिनके माँ बाप काम करने आए हैं गांव से, उनकी भी हालत वैसी ही होती है। तो हम दोनों के ही लिए काम करते हैं, और नोएडा और झारखंड में लगातार शिक्षा, आर्ट और स्पोर्ट्स के थ्रू इनकी मदद करते हैं। जी, ये लगभग 20 बच्चे हैं जो 10 दिन तक जिनका आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। इनकी स्टोरी क्या है? बच्चे कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, सिलेक्शन क्या था और इनकी आप बीती क्या है? तो इसमें 13-14 बच्चे तो झारखंड से हैं, 14 बच्चे, और ये बच्चे हमारे संस्था के हैं। तो बचपन से ही, मतलब जब ये 8-9 साल के थे तब से हमारी ही संस्था में हैं, और इनको बहुत केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। 3 स्टेज का इनका सिलेक्शन था, और जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इनसे इंटरव्यू ले रहे थे, और तब ये सेलेक्ट हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है आई राइज। तो आई राइज का मतलब है मैं उठती हूँ और समाज को भी उठाती हूँ। तो इनकी जिम्मेदारी है इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा करने की ताकि ये अपने समाज में कुछ बेहतर तरीके से लेकर के जाए। इसमें 1-2 बच्चे हैं जिनके पिता ने खुद ही उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, तो वो उन समस्याओं से वहीं जा कर के लड़ें, और इकट्ठे ताकत बड़ी होती है। तो ये इसमें बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जो टीम में खेलते हैं, और समाज का बदलाव भी टीम के साथ लेकर के आते हैं। बच्चों का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मेधावी बच्चे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस उनको थोड़ा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और उनसे बातचीत करके 1 घंटे से ऊपर बातचीत की, जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में बात की, तकनीक की बात की, बिज़नेस की बात की, वो क्या करना चाहते हैं वो बात की, यहाँ तक कि किस तरह से कंपनी बना सकते हैं, यहाँ तक हम डिस्कशन करने लगे। वो इसी वजह से है कि उन लोगों के मन में बहुत कुछ है जो वो करना चाहती हैं, बस उनको साधन चाहिए, उनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। जो मुझे लगता है कि हमारे स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर हम स्टार्टअप के लिए करते रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, पिछले 10 साल से काफ़ी ज़्यादा कर पाए हैं। और देश में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने के लिए अभी है जो ये बच्चियाँ कर सकती हैं अपनी जगह से, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, जो कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी नाम कमा सकती हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है हमें लगता है कि वो करते रहना चाहिए, और धीरे 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 थोड़ा और एडवांस लेवल पर हम जाएंगे तो ये बच्चियाँ किसी भी चीज़ में कम नहीं रहेंगी। ये बाकी जो तकनीकी काम कर रहे हैं उनके बराबर खड़ी होकर अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। आई राइज लीडरशिप प्रोग्राम आहान फाउंडेशन का एक प्रमुख प्रयास है, जो पिछले 12 वर्षों से झारखंड और उत्तर प्रदेश की वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोल रहा है। आहान फाउंडेशन अब तक 25,000 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बदल चुका है। आहान ने मुझे ये सिखाया है कि अपनी आवाज़ तुम्हारी ताकत है। अगर तुम्हें कोई दबा रहा है तो अगर तुम बोल रही हो, मतलब
खुद को कभी कम नहीं समझना, ये मैंने आहान में सीखा है। हमारा आज ड्रोन का सेशन हुआ तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे ड्रोन को देखने के लिए, और जब वो ड्रोन उड़ रहा था तो हम जब नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। और फिर उम्मीद है कि हम जो 10 दिन यहाँ पे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख करके जाएंगे। मैंने कभी ड्रोन कैमरा नहीं देखा था, मैंने देखा था बट मैं उसको छू ही नहीं थी कि कैसा लगता है, बट मैंने आज देखा उसको और उसको टच किया तो मुझे मतलब अंदर से जो खुशी महसूस हो रही है वो मुझे मतलब कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और जब मैं गांव जाऊंगी उस टाइम में मतलब कि उनको बताऊंगी कि मैंने ये वहाँ पे सीखा। डिजिटल शिक्षा, उद्यमिता और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, खेल, कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल, बाल विवाह, बाल मजदूरी और लैंगिक असामान्यता के खिलाफ जागरूकता फैलाना, ये है आहान फाउंडेशन का विजन। भारत के दूर दराज के इलाकों में लड़कियों के लिए प्रेरणादायक रोल मॉडल की कमी है, लेकिन आई राइज लीडरशिप प्रोग्राम इन लड़कियों को एक नई पहचान और नई दिशा दे रहा है। कोई डिजिटल लर्निंग सेंटर चला रही है, कोई बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा रही है, कोई जनजातीय कला को संरक्षित कर रही है, कोई संगीत के माध्यम से बदलाव ला रही है। आज जब एक लड़की उठती है तो उसके साथ पूरा समाज उठता है। आई राइज लीडरशिप प्रोग्राम 2025 सिर्फ एक फेलोशिप नहीं बल्कि एक क्रांति है जो हर वंचित लड़की को अपनी सपनों की उड़ान भरने का हौसला देती है। अपने सहयोगी मुकेश गुप्ता के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स।